Thank you, everyone. Good MC ma'am. Thank you, Ravi Kumar ji. And good evening, very good evening. Good evening, everyone. Good MC ma'am. Good MC Rakesh ji. Good MC Ramesh ji. Good MC Babli Maravi ji. Good MC Shrikant ji. Sunil Shukla ji. Very good MC everyone. Good MC Shrikant ji. Good MC Deepa ma'am. Everyone. MC Sagar ji. Good MC. Good MC everyone. आपका स्वागत है वॉइस ऑफ वुमेन एपिसोड 7 में। आज हम आपको बहुत स्पेशल गेस्ट से मिलाने वाले हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है, एक सशक्त महिला है और वह पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाओं को कैंप के थ्रू शिक्षित करती हैं। हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि हमारे साथ एक सशक्त महिला है जो पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो आज हम वेलकम करते हैं हमारी गेस्ट का वनीता मैम, वनीता गवारे मैम फ्रॉम महाराष्ट्र। वो चेयरमैन लेवल पे हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं वो आईएमसी बिजनेस पे। गुड आईएमसी वनीता मैम। गुड MC मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। वॉइस ऑफ वुमन में मुझे आने के लिए बहुत मौका मिला। अच्छा लग रहा है मुझे। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाहेंगे आप अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने ओके। अपलाइंस के लिए, जो भी आप कहना चाहते हैं बिल्कुल कह सकती हैं। हाँ मैम, ओके मैम। सबसे पहले मेरे मम्मी पापा का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और जो मुझे ये प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं मेरे प्यारे अपलाइन जो सुभाष ढाली सर
और एमएसआर लेवल पर मेरे जो अपलाइन है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला। एक लेडीज कुछ नहीं करती थी, लेकिन लेडीज को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो मेरे जो कंपनी में मैं हूँ, कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर अशोक भाटिया सर, अपने चेयरमैन लेवल पर जो अशोक भाटिया सर, और मैनेजमेंट डायरेक्टर सत्य भाटिया सर, और इतना अच्छा बीज को बोआ है कि सभी लोगों को छाव में रखे हैं। तो लेडीज इतना कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन इतना अच्छा पौधा उन्होंने लगाया, पौधे में इतना अच्छा छाव भी मिल रहा है, और लोग लेडीज सबको एक में को कंधे से कंधे लगा के जो काम कर रहे हैं, उनको जो इनकम मिल रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। लेडीज हाउसवाइफ कुछ नहीं करती, लेकिन हाउसवाइफ को इतना अच्छा मौका भी मिला, काम करने का वजह भी मिला है, और दो पैसे कमा भी रही है, और अपने फैमिली को बहुत अच्छी देखभाल भी कर रही। क्योंकि एक गृह लक्ष्मी जो रहती है, लेडीज रहती, गृह लक्ष्मी को लेडीज को क्या करना चाहिए? बच्चों को और अपने पति को देखभाल करना चाहिए। लेकिन जो लेडीज बाहर जाके जो दुनिया में नहीं किया, अपना कुछ एक्टिव यानी मोटिवेशन करती सभी लोगों को, तो इतना अच्छा बिजनेस में मौका मिला, तो सभी लेडीज को मैं भी मौका देना चाहती हूँ, क्या आईएमसी करो। आईएमसी से अच्छा बिजनेस कोई भी नहीं है, और आईएमसी में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता। तो ऐसा प्लेटफॉर्म किसी को नहीं मिलता, लेकिन आईएमसी में आने के बाद ही सभी को मिल सकता है। ठीक है, वेरी नाइस। ये सही बात है कि आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हाउस वाइफ भी बहुत अच्छा काम कर सकती है, अपना नाम कमा सकती है और कार्य के थ्रू अपनी अर्निंग, अपना बोलना कमा चाहिए सकते फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्थिति को अच्छा कर हैं। सकती है। ये बात बहुत सही कहा मैम और आपने। आपको कितना समय हो गया आईएमसी ज्वाइन किए? मुझे अभी 4 साल तो हो गए मैम, 5 साल में रनिंग है। मैं 2016 में ज्वाइनिंग हो गई थी, लेकिन मैं 1 साल कुछ नहीं करी, क्योंकि हम्म, 1 साल यानी 5-6 महीने मैं कुछ नहीं करी थी। लेकिन हम्म, मैंने एक यानी मीटिंग अटेंड किया, यानी सेमिनार, डॉक्टर अख्तर खान वाले साहब का, यानी डॉक्टर साहब का मैंने जो ओके। सेमिनार अटेंड की, वहां पर जाने के बाद मैं इतना मोटिवेशन हो गई, क्या मुझे लगा अगर ये बिजनेस मैं कर पाती तो खुद हम डॉक्टर भी बन सकते हैं बिना डिग्री से। क्योंकि ये कंपनी न्यूट्रास्टिकल विद फार्मास्यूटिकल है, सभी लोग को यानी जितना तकलीफ है उन लोगों को भी दे सकते हम दवा, तकलीफ नहीं आना चाहिए करके ये दवा दे सकते सभी को। तब से मैं मोटिवेशन होके मैं बिजनेस को बढ़ा रही थी। फिर 9वें महीने में मैंने चेयरमैन यानी चेयरमैन लेवल पर पहुंच गई। 9वें महीने में मैं चेयरमैन निकल गई मैम। बहुत बढ़िया। तो इस सफर में आपने क्या क्या सीखा मैम? जब आप ज्वाइनिंग की उसके बाद आप चेयरमैन लेवल तक पहुंचते तक आपने कितनी दिक्कतों का सामना किया और इससे आपको क्या क्या सीखने को मिला? आप शेयर कर सकती हैं अपने हाँ मैम। दर्शकों हाँ के साथ। मैम, जैसे मैंने चेयरमैन होने तक जितना स्ट्रगल की हूँ, जितना हमारे एरिया में नक्सलाइट एरिया है, हमारे इधर महाराष्ट्र में गढ़चू डिस्ट्रिक्ट है वो, तो हम्म, उधर कुछ जाने आने के लिए बस का या कुछ भी नहीं था, यानी कहाँ पर भी जाने के लिए बहुत दिक्कत आता था। लेकिन हम कभी कभी बस से भी नहीं, क्या सर में बिठा के वगैरह लेके जाते थे, जहाँ वहाँ कैंप लेना, लोगों को बताना। इधर तो एक साबुन भी नहीं ले सकते थे लोग, लेकिन उनको हमने सब कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए हमने बता रहे थे। इधर पूरा नक्सलेट एरिया में कुछ करने की इच्छा भी नहीं रहती लोगों को, लेकिन ये बिजनेस हमने यहाँ ऐसे एरिया में पूरा बढ़ाए। बढ़ाने के बाद ही सब लोग एक्टिव हो गए। फिर जहां जहां 10 घर की नहीं बस्ती भी है, वहां जाके हम बिजनेस को बढ़ा रहे थे। तो सब बोलते थे मैडम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, हम लोगों को जो मेडिसिन आप देते हो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि जो लोग बहुत ही ग्रस्त हो गए थे बीमारी की वजह से, जहाँ डॉक्टर लोग ने कुछ कर नहीं पाते थे, हमेशा बोलते ऑपरेशन करो ऑपरेशन करो ऑपरेशन करो। लेकिन मैंने बिना ऑपरेशन से उनको जो मेडिसिन दी हूँ, जैसे गर्भाशय का ऑपरेशन बोलते हैं, उनको गर्भाशय निकालने के लिए बोले थे, लेकिन वैसे लेडीज को हमने कभी निकालने नहीं दिए। मैंने उनको सभी मेडिसिन देके, आईएमसी का मेडिसिन इतना बेस्ट है मैम, क्योंकि सभी को इतना रिजल्ट है, क्या कोई नहीं बोलता क्या मुझे फायदा नहीं करके। तो हम ऐसे डॉक्टर नहीं, क्या पैसे यानी पैसे से डॉक्टर बन गए ये कंपनी में। हम तो डॉक्टर का डिग्री नहीं किए, हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन लोगों के मन में क्या लगता कि हम डॉक्टर है, वैसे उनको इलाज भी दे पा रहे हैं। सभी लोग बोलते मैम आप ही आइए, आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हो, आपके वजह से हम लोग अभी तक जिंदा भी है, कभी भी हम लोगों का ऑपरेशन की नौबत भी नहीं आई है। एक विश्वास लोगों का जगह आपके ऊपर कि आप बहुत हाँ अच्छी, मैम। तो दवाइयाँ सूट हुई इसलिए एक विश्वास जगते गया और उसमें हाँ आईएमसी भरोसा होते गया।
ओके। कोई महिला ऐसे आई जो कभी उन्होंने आपसे पूछा हो कि मैम इसमें मैं भी काम कर सकती हूँ क्या? जब भी आप अपने फील्ड में काम करती गई और उनको जब ओके। उससे लाभ होते गया, उससे उनको प्रॉफिट होते गया, तो कोई आपसे आके पूछा ये चीज कि मैम मैं भी क्या इसमें काम कर सकती हूँ? हाँ मैम। तो जैसे हमने फील्ड पर निकलते थे, जैसे मुझे देख के वो बोलते थे मैम कितने एक्टिव हो आप, कितने अच्छे भी दिखते हो आप, क्योंकि आप इतना स्ट्रगल करते हो दिन भर तो भी आपके चेहरे के ऊपर ऐसा थकान नहीं महसूस होता। आप बहुत ही यानी स्माइल भी करते रहते हमेशा, किसी के साथ बात करने की आपकी टैग भी अलग है। तो आप बहुत समझा के बता सकते हो, तो आपके साथ हम भी जुड़ना चाहते हो। तो मेरे ग्रुप में सबसे ज्यादा लेडीज है मैम, सबसे ज्यादा लेडीज को मैंने ज्वाइन की हूँ। जेंट्स बहुत ही कम है, लेकिन लेडीज मुझे देख के बहुत एक्टिव होती। नहीं तो हाउसवाइफ कुछ नहीं कर पाती, अपने बच्चों को देखना और पति को देखना। लेकिन मुझे देख के उनको ऐसा लगता था, क्या वनीता मैम इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और इतना अच्छा नहीं किया, लोग इनको पहचानने लगे हैं। यानी अड़ोस पड़ोस वाले लोग भी बहुत अच्छे बोलने लगे थे, इसलिए उनको लगा कि हम भी मैडम के साथ काम करना चाहते हैं। आप जैसे कि आपने बताया कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो जॉब हाँ। और बिजनेस दोनों को मैनेज करना कितना आपके लिए कठिन था? आपने कैसे मैनेज किया? पुलिस डिपार्टमेंट में मैं कैंप लेने जाती मैम, तो लोग मुझे बोलते कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हो, ऐसे उनको लगता। क्योंकि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मैं संभालती, सभी जगह पर जाके कैंप लेना, मेडिसिन देना। सब पीएसआई लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनको भी लगता महीने में एक बार मैडम का कैंप रहा तो सब बोलते मैम आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो, ऐसे उनको समझता। तो मैं बोलती हाँ मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, क्योंकि उनका कैंप हमेशा लेती हूँ, उनको लगता है यही पर इनका जॉब है। वेरी नाइस। मतलब आपको दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं आई जॉब और बिजनेस मैनेज हाँ करने मैम। में? ओके मैम। ओके। आपके अपलाइन इसमें कितना सपोर्ट किए? आप जहाँ अपने अपलाइन के अंदर में काम करती थी, आपको उनका सपोर्ट मिलता था? हाँ मैम, जैसे अपलाइन हमारे जो एमएस स्टार लेवल पर है, तो उनका सपोर्ट मुझे मिलता था। क्योंकि मीटिंग लेना, यहाँ वहाँ जाना, कुछ तकलीफ भी होती तो वो गाड़ी वगैरह लेके आते थे, उनके साथ जहाँ वहाँ घूमना वगैरह होता था। लेकिन जो अभी मुझे सपोर्ट होना है, वो अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे। तो किस टाइप का सपोर्ट चाहती हैं आप? मतलब आपकी अभी सपोर्ट यानी जैसे मैं मोटिवेशन हो गई, वैसे मेरे लेडीज अगर कुछ मोटिवेशन हो जाते हैं एक्टिव, तो वैसे मुझे भी अच्छा लगता और काम करने का भी इच्छा होती सबका। तो वैसे नहीं क्या, सभी को मैं देखना चाहती हूँ क्या अपलाइन का काम कैसे एक बार उनको जाके मिलने का, मिलना यानी हमेशा नहीं, लेकिन मुझे हमेशा वो जो कुछ ग्रुप वाले देखते हैं तो उनका उनको यानी वो एक्टिव कभी नहीं होते ना। जैसे नए नए अपलाइन लोगों को देखेंगे, तभी उनको महसूस होता है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, तो हम बिजनेस करने के लायक भी है, हम बिजनेस भी करेंगे। की बात है। अगर आपके जो डाउन लाइन रहते हैं रेगुलर आपके साथ रहते हैं और उनके बीच अगर आपके अपलाइंस की मीटिंग होती है या ऑल ऑफ सडन उनका विजिट होता है, तो उनसे जो सीखने मिलता है वो ज्यादा असर करता है, हाँ क्योंकि मैम। वो मोर सक्सेसफुल रहते हैं। ये आपके कहने का मतलब है ना? हाँ मैम। नहीं, सही बात है। और आप बताइए, अपने घर के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। आपके बच्चे आपको कैसे सपोर्ट करते हैं? मेरे उनको बच्चे का सपोर्ट महसूस बहुत होता है है जब मैम। आप बिजनेस के लिए बाहर निकलती हैं तब? जैसे देखो मैम, मेरे बच्चे तो अभी बड़े हैं। जब बहुत छोटे थे तब से मैं बिजनेस कर रही हूँ। एक नेटवर्किंग मार्केटिंग बिजनेस मैंने की थी, एमवे बिजनेस, वो 2008 में मैंने ज्वाइनिंग की। लेकिन मुझे उससे अच्छा आईएमसी बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं मन लगा के बिजनेस कर रही। तो मेरे बेटे बहुत छोटे थे तब से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, हमेशा बोलते मम्मी आप बिजनेस करो, आप बिजनेस करो। अभी मेरे बड़े बड़े बेटे की भी मैंने आईडी लगाई, मेरे नीचे वो भी सुपरस्टार हो गया ये महीने में, उसका भी लेवल निकल गया। तो सपोर्ट करते हैं, सब फ्रेंड लोगों को बताना, जहाँ हवा जाना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, वो भी काम कर रहे। बहुत अच्छा काम हो रहा है मैम। अच्छा। आप अपने डाउन लाइन को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ आप मैम। आप मेहनत करके आगे बढ़ी, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने डाउनलाइन को डायरेक्ट संदेश दे सकती हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ी हूँ और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हाँ मैम। जैसे मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ, क्या आपको जितना सपोर्ट हो ना, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ।
सभी यहाँ जैसे होम मीटिंग 5-6 लोगों का 10 लोगों का ग्रुप इकट्ठा जमा करके सभी का होम मीटिंग लेना पड़ेगा। तभी वहां से कुछ आईडी भी मिल सकती है, वहां से कुछ एक्टिव बंदे भी मिल सकते हैं हम लोगों को। वैसे आपका ग्रुप भी एक्टिव हो जाएगा, आप भी मोटिवेशन हो जाएंगे और आपका लेवल भी चेंज होते जाएगा। ऐसे मैंने आप मेरे के जितने डाउनलाइन है उनको मैं बताते रहती हूँ हमेशा, उनको सपोर्ट भी करना चाहती हूँ हमेशा। वेरी ग्रेट। सभी प्रोडक्ट, वैसे तो आईएमसी के सभी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ कोई मैम। पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट जो आपको बहुत पसंद होगा, वो आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, उसके लाभ, वो किस हाँ चीज मैम। से बनता है, ये आप अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? ओके मैम, ओके ओके, बताना चाहती हूँ। जैसे देखो, एलोवेरा फाइबर जूस जो है हमारे फाउंडेशन प्रोडक्ट है। जैसे हमारे बॉडी की सर्विसिंग होना चाहिए, लेकिन हम कभी सर्विसिंग नहीं करते। जैसे गाड़ी को हम देखभाल करते हैं, हर महीने में गाड़ी का इंजन साफ करते हैं, हम ऑयल चेंज करते हैं। गाड़ी हम कितने कम दाम में लेते हैं, लेकिन गाड़ी को देखभाल जितना करते हैं उतना अगर हमारे बॉडी को हम करते तो उतना फायदा मिल जाता। तो जो एलोवेरा फाइबर है वो 350 उसमें प्रजात है, प्रजात से, लेकिन एक ही प्रजात ऐसा एलो बार्बन डिसीज मिलर, वो हमारे बॉडी को सर्विसिंग के लिए बहुत ही काम है। उसमें 5 कंटेंट्स है, स्टीविया, जिंजर, तुलसी, आंवला और फाइबर जूस, 5 कंटेंट से बना हुआ। तो हमारे जो पेट की 28 फीट की जो आंत है उसको सर्विसिंग करने का काम करता, गंदगी को निकालने का काम करता। तभी हम लोगों को तीन दोष नहीं कहते, त्रिदोष कभी नहीं होता। वो दोष होने की वजह क्या है? हमारे पेट की गंदगी, हमारे आंतों को जो जंग लगा है वो जंग को हम कभी निकाल नहीं पाते। अगर ये फाइबर जूस हम सभी लोग यूज करते हैं, एलोवेरा फाइबर, तो किसी को भी कुछ वात लकवा के प्रॉब्लम नहीं होता। डिसीज को भी बाहर निकाल देता, डिसीज कभी हमारे बॉडी में नहीं आती। हमारे ब्रेन से लेकर पैर तक हमारे बॉडी को साफ करने का एक ये बहुत ही काम होता है ये फाइबर जूस से। तो ये फाइबर जूस सभी लोग यूज करना पड़ेगा, यूज करना चाहिए, क्योंकि ये फाइबर जूस बहुत ही पेटेंट प्रोडक्ट है। तो मैं हमेशा 3 प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा काम करती। एक है एलोवेरा फाइबर जूस, तुलसी और आई ड्रॉप। ये 3 का मैं हमेशा डेमोस्ट्रेशन दिखाती। 3 का डेमोस्ट्रेशन दिखाने बाद उसके बाद पर्सनल केयर के बारे में बात करती, यानी अपना सोप, पेस्ट वगैरह नहीं क्या उसके बारे में। ऐसे कुछ कुछ प्रोडक्ट हम बात करते रहते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं एलोवेरा फाइबर इतना यानी परचेस करती हूँ क्या, बहुत ही। जैसे 50 में लेके गई पुलिस कैंप में, तो 50 भी वापस नहीं आते, क्योंकि वो पूरे डेमो के माध्यम से पूरा वो एलोवेरा फाइबर ले लेते। मतलब आप ये मानती है कि डेमो डेमो देना, प्रोडक्ट के डेमो बहुत असर करते हैं। हाँ मैम। तो आप अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि जिनको भी अपने शरीर की, अपने बॉडी की सर्विसिंग करनी होगी, वो फटाफट जाए और अपने टीटी या आउटलेट से फाइबर जूस उठाए और अपने घर ले आए। और कल तो क्योंकि हॉलीडे है, तो मस्त से कल से ही शुरुआत करें हाँ और मैम। बॉडी को सर्विसिंग के लिए सर्विसिंग करें। डालें। जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, वैसे अपने बॉडी की भी सर्विसिंग। सर्विसिंग करना पड़ेगा। जैसे कि मैम आप एक महिला हैं, आपके हाँ लाइफ मैम। में भी स्टार्टअप, आप जब अपना जॉब और या फिर आईएमसी बिजनेस स्टार्ट किए होंगे, आपको बहुत चैलेंजेस आए होंगे, है ना? क्योंकि हाँ घर मैम। परिवार आपका खुद का एक आइडेंटिटी। तो आप उस चैलेंजेस को फेस कैसे किए? क्या आपके मन में आया? आपने कैसे स्टार्ट किया? जैसे हमने स्टार्ट किया, लेकिन नहीं क्या, वो चैलेंजेस तो आते रहे थे, लेकिन उनको मैनेज करना पड़ेगा। बिजनेस करना है तो मैनेज करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना है तो कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे, उनको सॉल्व करना है मैम। जैसे लोग बहाना करते हैं, क्या हम कैसे करेंगे मैम, आप तो बहुत एक्टिव हो, आप कर सकते हो। सभी को ब्रेन तो वही है, हाथ पर तो वही है, लेकिन फोकस नहीं क्या अलग करते रहते ब्रेन को। हमने वो फोकस नहीं किए, लेकिन चैलेंजेस को नहीं क्या ये करके हमने बिजनेस को डेवलप किए। सभी जगह पर जाना, लोगों को बताना, ये करना वो करना, बहुत स्ट्रगल है। ये जिंदगी में बहुत ही स्ट्रगल है। हार्ड वर्क भी करना पड़ता, तभी तो मनी आएंगे। मनी ऐसे नहीं आते, जब हार्ड वर्क करेंगे तभी मनी हम लोगों को मिलेगा। तो ये बिजनेस वैसे लोगों को लगता कि अभी हम ज्वाइनिंग होंगे तो महीना हम लोगों को शुरू होता, वैसे नहीं रहता। महीना शुरू कैसे होगा कि गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना कर रहे, हम बिजनेस कर रहे। तो बिजनेस में जितना बिजनेस वैल्यू आपका आ रहा है मंथली, जितना आपका नेटवर्क काम कर रहा है, आप कितना काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करता। वैसे अगर काम करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा।
वैसे हम पूरे लेडीज को बताना चाहते हैं, लेकिन मेरे जीवन में बहुत ही चैलेंजेस आए थे। मैं तो कभी कभी ऐसे ही थक जाती थी, कभी कभी ऐसा लगता था क्या करना ऐसा लगता था, लेकिन थोड़े टाइम में मैं मोटिवेशन हो जाती थी। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा बिजनेस है, कभी ना कभी तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन मैं चेयरमैन तक पहुंची, तभी मैं तो बहुत ही एक्टिव हो गई। मुझे अभी कभी भी लगता नहीं कि मैं ये बिजनेस छोड़ दूं या नहीं कर पाती। मैं तो हमेशा बोलती रहती सभी लेडीज को, क्या पूरा घर भी संभालना है और लेडीज को बाहर भी निकालना है, अपने फैमिली को मैनेजमेंट करके बिजनेस भी करना है। तो हमारे प्यारे दर्शकों, वनीता जी का ये कहना है कि बिजनेस में चैलेंजेस बहुत आते हैं, आप उससे डिमोटिवेट मत करिए होइए, आप उससे और ज्यादा मोटिवेट होइए, आगे काम करिए। जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको उस चीज की महत्ता नहीं समझ में आएगी। आप कोई भी काम करते जाएंगे और वो चीजें, वो रास्ते आपके इजी होते जाएंगे और आपको अपनी मंजिल साफ दिखाई देगी। किसी भी चीज से अगर आपने आज ज्वाइनिंग की है, आज आईडी लगाई है, जरूरी नहीं कि आपको फट से कल अर्निंग, आपका पे आउट आ जाएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा और कोई भी काम बिना मेहनत के सफल नहीं होता। तो वनीता जी ने भी काफी मेहनत किया, उनका 4 साल का जो दौर था, तो आज वो इस स्टेटस पे है कि आज वो चेयरमैन लेवल पे है और बहुत जल्दी वो अपने नेक्स्ट लेवल को भी अचीव करेंगे। क्यों वनीता जी? हाँ, ओके मैम। जैसे आप एक सामाजिक दायरे में रहती, आप एक महिला हैं, आप एक समाज में रहती, समाज वालों ने आपको कितना सपोर्ट किया? सामाजिक सोशल जो आपका एटमॉस्फेयर था, कभी आपको कोई प्रॉब्लम आई? क्योंकि महिला को ऐसा समझा जाता है कि महिला सिर्फ घर तक सीमित है, घर हाँ में मैम। रहो, चूल्हा चौका संभालो, खाना बनाओ, परिवार देखो, बस। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आपको कोई ताना या कुछ बोला हाँ गया हो कि घर पे रहे, काम मत कर बाहर? हाँ मैम। हाँ। तो देखिए, मैं जब बिजनेस करने निकलती थी तभी लोग बोलते थे ये गलत है, ये है, वो है, ये घूमते रहते, किसी को भी कुछ बताते रहते, ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट लो, ऐसे बोलते रहते। क्या है इनका सुनना हमेशा, ऐसे कुछ हमारे घर वाले भी सब लोग ऐसे अलग नजरे से देखते थे। लेकिन अभी उनको लगता है, जैसे मैंने चेयरमैन लेवल तक पहुंची, तो उनको लगता है कि जैसे अर्निंग आना शुरू हो गया हमारा, उनको लगता है क्या बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वनीता जी। क्योंकि इनको हम जैसे गलत बोलते थे, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा इनको प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत अच्छा काम भी मिला है, और अच्छा भी काम करे, सभी लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे उनके मन में अभी लग रहा है, तो गलत फहमी उनके अभी दूर हो गए मैम। प्रोडक्ट किसी को दे रही, दैट मींस शी इज नॉट अ सेल्स गर्ल। आप सेल्स गर्ल का काम नहीं कर रहे थे, आप लोगों की मदद कर रहे थे। आप आयुर्वेद को घर घर पहुंचा रहे थे, जो हमारे भारत देश की एक पहचान है, जो देश विदेश में जिससे पहचान है, आप आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे थे, जो ओके हमारी मैम। की पहचान है ना? तो लोगों तक ये संदेश बिल्कुल जाना चाहिए वनीता जी कि आप आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे थे। आपने जब ओके आपने ओके। बिजनेस ज्वाइन किया तो आप क्या सोच के ज्वाइन किए कि ये आयुर्वेद है इसलिए ज्वाइन किए, कि आपको अर्निंग लेना था, या आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा? क्या सोच के आपने बिजनेस ज्वाइन किया? अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेडिसिन है। अपना हेल्थ, हेल्थ इज वेलनेस, सभी का अच्छा रहना चाहिए। सभी हम्म, हमारे फ्लैट एरिया में लोगों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, वहां तक ये दवा अगर पहुंच जाती तो उनको भी मेडिसिन के द्वारा न्यूट्रिशन भी मिल जाती। ऐसे सोच के हमने ज्वाइनिंग भी की। लेकिन ये कंपनी का ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये न्यूट्रास्यूटिकल विथ फार्मास्यूटिकल दो भी ऑप्शन है। जिनको कुछ हम्म, तकलीफ भी है उनके लिए दवा भी बहुत काम करती, और तुरंत में काम करती है। 5-6 दिन में नहीं क्या उनका रिजल्ट भी आने लगता है, और दूसरे 5-6 दिन में उनका कॉल भी आता है, मैडम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं रिकवर हो गई, तो और मुझे मेडिसिन होना। तो ये कंपनी के जो डायरेक्टर बहुत अच्छा काम किए हैं हमारे लिए। क्योंकि भारत में जो हमारा भारत देश सोने की चिड़िया रहना चाहिए हमेशा के लिए, वैसा उन्होंने एक पौधा बो के रखा है, बोया बोया है। तो इतना अच्छा काम किया है, तो उनके लिए मैं थैंक यू अदा करना चाहती हूँ। अशोक भाटिया सर और सत्यम भाटिया सर के लिए उनकी फैमिली को धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे जैसे लेडीज को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं, और इतना अच्छा काम भी मिला है कि ये बेस्ट कंपनी
अपने वर्ल्ड में भी चल रही और अपने इंडिया में भी। तो WHO, ISO, हजफला सर्टिफाइड कंपनी है, तो इतना अच्छा काम किसी को नहीं मिलता। और बाकी जो प्रोडक्ट है, लोग कंपनी वाले आते हैं तो उनके कंपनी के प्रोडक्ट में तो कुछ सर्टिफाइड भी नहीं रहता, तो भी वो मन लगा के काम करते हैं। तो ये कंपनी में किसी का दिक्कत भी नहीं आता, कोई बोलने वाला भी नहीं, रोकथाम का काम भी नहीं आता। और ये अपने मन की काम मन से हम कर सकते हैं। कोई लीडर भी नहीं बोल सकते आप ये करो वो करो, अपनी मन मर्जी। यानी हम ओनर है कंपनी के, हम पार्टनर है कंपनी के। तो पार्टनर बन के अगर काम करेंगे तो 2 पैसे ज्यादा हम कमा सकते हैं। लोग इनकम के बारे में मत सोचो। कोई कोई लोग बोलते हैं कितना मिलता कितना मिलता। कितना चाहिए आपको वो बताओ मुझे, आपको कितना चाहिए? महीने का 1.5 लाख चाहिए या 1 लाख चाहिए? अगर वैसे आप बताओ, वैसे हम आपको दिलाते हैं। आप काम करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ आप मैम, हाँ काम मैम। करेंगे आप उतना पे आउट लेंगे। आप ओके। जितना चाहे, आप जितना सपना देख सकते हो उतना आप अर्निंग कर सकते हो, है ना। ये हाँ बिजनेस मैम। ऐसा है कि आप जितना सोचोगे और जितना काम करेंगे उतना आपको उसका पे आउट मिलेगा। सही बात है। वनीता जी, जैसे आपने कहा कि आपके अपलाइंस आपको सपोर्ट नहीं करते कभी। आपकी आपकी जो डाउनलाइंस है, आपकी जैसे महिलाओं की टीम है, कभी आपका ऐसा महसूस हुआ कि मैंने भी अपने टीम के मेंबर्स को सपोर्ट किया है, नहीं किया? कभी आपके मन में आता है कि मुझे और कुछ करना चाहिए? हाँ मैम, कभी कभी आता है, ऐसा लगता है। मैं हमेशा कॉल करते रहती है कि आप लेडीज लोग एक मीटिंग रखो, वहाँ जहाँ हुआ नहीं क्या, मीटिंग अरेंजमेंट करो, मैं आऊंगी, सभी को एक्टिव करूंगी। तो सभी को यानी डेमो के माध्यम से या बिजनेस प्लान नहीं, क्या जो प्लान दिखाएंगे तभी उनको लगेगा ये प्लान में कुछ ना कुछ है। तो हम भी सीखेंगे, आप भी प्लान दिखाना सीखो, आप भी डेमोस्ट्रेशन दिखाओ। डेमो के माध्यम से बिजनेस ज्यादा बढ़ जाता मैम। जब तक हम डेमो नहीं सीख पाते तब तक बिजनेस ग्रोथ नहीं होता। तो वैसे हमारे जैसे अगर कुछ लेडीज लोग डेमोस्ट्रेशन सीखेंगे तो कभी भी हार नहीं मानेंगे, वो भी एक्टिव हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो करना नहीं चाहते, वैसे क्या बोलते मैम, आप ही आएंगे तो करके दो, आप ही आएंगे तो करके दो। हम अपलाइन की राह थोड़ी ना देख रहे हैं। अपलाइन तो हम लोगों को यानी सलाह देते हैं, हमेशा वो मोटिवेशन रहते करने के लिए तैयार रहते। लेकिन खुद का भी काम रहता कि खुद को क्या करना है, वो खुद को सीखना पड़ता, तभी हम आगे बढ़ सकते मैम। सही बात है। अपलाइन हमें मार्गदर्शन दे सकते, हमें काम सिखा सकते, लेकिन मेहनत आपको खुद को आपको करना। करना। हाँ मैम। ऐसा नहीं है कि अपलाइन के बल पे ही आप एकदम आगे बढ़ जाएंगे, मेहनत तो आपको खुद को करना पड़ेगा। ओके मैम। अपलाइन इस लेवल पे पहुंचे हैं तो आज मेहनत करके ही पहुंचे। और ओके ओके। वही अपने मेहनत का एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस परेशानी से निकलना तो आपको ही है। ये ओके वनीता जी कहना चाहती हैं, और बहुत ही अच्छे थॉट है वनीता जी। आपसे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है, क्योंकि आप एक बहुत ही रिकॉग्नाइज डिपार्टमेंट में हैं। एक महिला हो के आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। लोगों को सशक्त बना रही हैं और साथ ही साथ स्वस्थ बना रही हैं। लोगों को ये बता रही है कि आयुर्वेद आईएमसी कंपनी के जो मेडिसिन है, जो प्रोडक्ट्स है, वह कितने बेनिफिशियल है हमारे लिए, वो हमें कितने लाभ पहुंचा रहे हैं। वो अपनी महिलाओं, अपनी टीम को उतना ही स्ट्रॉन्ग करना चाहती। आप क्या कहना चाहती अपनी महिलाओं से, अपनी टीम से? आज आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें आप अपने दिल की बात अपनी महिलाओं से कह सकती हैं। आप उनको किस लेवल तक ले जाना चाहती? आप क्या चाहती कि वो महिलाएं कितने आगे बढ़े? जैसे मैं चेयरमैन तक पहुंची हूँ, वैसे वो भी लोग पहुंच जाए चेयरमैन तक। उनको भी मैं बोलती हूँ हमेशा, मेरे कंधे से कंधे लगा के अगर आप काम करते हो तो आप भी चेयरमैन बन सकते हो जल्दी से जल्दी। लेकिन आप काम करना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा। घर घर बोलेंगे तो काम कभी भी नहीं बढ़ेगा हमारा। काम को बढ़ाना है तो घर भी छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए, ऐसा भी नहीं हमेशा के लिए, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ टाइम तो रहता है बिजनेस करने का। जब तक घर नहीं छोड़ते तब तक बिजनेस नहीं बढ़ेगा। वैसे अगर वो लोग करते हैं तो उनको हम तो हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन उनको मैं लेवल तक पहुंचाने के लिए, मैंने ये महीने में अभी एक जो लेग है मेरा, उनको मैं रूबी तक पहुंचाने का मैं वादा की हूँ कि ये महीने में आपके ग्रुप में कुछ लेडीज को बिठाना है, कुछ लोगों को भी बुलाना है, उनको एक साथ मैंने काउंसलिंग करना है मुझे, और बिजनेस को भी बढ़ाना है। वैसे बढ़ाएंगे तो आपका लेवल भी यानी हो जाएगा, इन्हें लेवल तक पहुंच जाएंगे आप भी, और आपके ग्रुप वाले भी लेवल तक पहुंच जाएंगे।
कि आप जानते हैं कि वनीता जी एक दो बहुत जिम्मेदार पोस्ट को संभाल रही है। एक है पुलिस डिपार्टमेंट, दूसरा है आपका बिजनेस में चेयरमैन होना, एक टीम को संभाल रही है। तो वो दोनों पोस्ट को आप कैसे मैनेज करती हैं मैम? मतलब आप अपने शेड्यूल कैसे करती हैं कि एक ही दिन में अगर आपको दो जगह अपीयर होना है तो आप अपना शेड्यूल कैसे बनाएंगे? जैसे देखिए मैम, मैं जो पुलिस कैंप में जाती हूँ, तो पुलिस कैंप में कुछ टाइम भी मैं मैनेज करती, क्योंकि उनका डेमो लेना, डेमोस्ट्रेशन होने के बाद फिर मैं घर में लौट आती। घर में यानी कुछ डेमोस्ट्रेशन बाहर भी रखती हूँ, कुछ ग्रुप में, यानी बाहर गांव में रखती। सब गांव में एक कट्टा जमा करके लोगों को, सरपंच पुलिस पार्टी लोगों को ऐसे नहीं क्या बता के लोगों को जमा करना, उनको बताना है या मेडिसिन क्या है क्या नहीं, उसके बारे में क्या फायदा होता, उस यानी वो प्रोडक्ट से क्या फायदा होता हम लोगों को, हमारी सेहत कैसी रहनी चाहिए। हमारी सेहत अगर अच्छी रहेगी तो कुछ हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट भी है। इसमें तुलसी ड्रॉप वो हमेशा सबकी बॉडी में काम भी करता है। ये तुलसी ड्रॉप सभी के घर में रहना चाहिए, तो उनको ये बताने का काम, यानी दो भी इसमें मैनेज करके हम बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं मैम। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे विचार और बहुत ही अच्छे संदेश के साथ आप अपनी टीम को आगे बढ़ा रही हैं मैम। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज वॉइस ऑफ वुमेन में इतनी अच्छी अच्छी बातों से हमारी महिलाओं को मोटिवेट कर रही हैं। और बताइए आप वनीता जी, आप जैसे इस सफर में जब आप निकली तो आपने कभी ये सोचा कि मैं सक्सेस होंगी कि नहीं होंगी, कहीं मैंने गलत बिजनेस तो चॉइस नहीं कर लिए? कभी मन में ऐसा कोई विचार आया आपके? नहीं मैम, मैं तो पॉजिटिव थिंकिंग से चलती थी। मेरा विचार तो पॉजिटिव था, नेगेटिव नहीं। कोई भी नेगेटिव बात करते तो मुझे गुस्सा आता, मैं उनको तुरंत बोल देती कि आप बहुत नेगेटिव हो। जब नेगेटिव बातें करते तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी पता चलता। जब हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होती, पूरी नहीं क्या सिकुड़ जाती और अच्छे भी नहीं दिखेंगे हम। जब तक हमारा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा तभी हम बहुत ही अच्छे और एक्टिव दिखने लगते। लोग भी पहचानते कि आप बहुत ही एक्टिव हो और आप मोटिवेशन हो, क्योंकि वैसे हम थिंकिंग लेके काम करते हैं। कभी किसी के बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। और मुझे बिजनेस पर बहुत भरोसा है कि आईएमसी चलने वाली है और आईएमसी हमेशा हमेशा के लिए है। आईएमसी में टिके रहना, सबको सभी टिके रहना और सबको यही बिजनेस करना है, क्योंकि इससे अच्छा बिजनेस कहीं पर भी नहीं मिलता। तो मैं कभी छोड़ने वाली तो नहीं हूँ, लेकिन सभी को मैं बोलती हूँ कि आप बिजनेस करना है तो आईएमसी करो, और बाकी बिजनेस तो बिल्कुल करना नहीं है। लोग आके लोगों को डुबाना, ये वो करना, पैसे लेके जाना, ये काम वैसा नहीं है आईएमसी का। आपको लगता है क्या हम बिजनेस करें या ना करें, लेकिन किसी को पैसा नहीं देना है। अपने मन से आपको यूज करना है, यूजेबल बनना है, लोगों को यूजेबल बनाना है। यूजेबल बनते बनते बिजनेस आपका आपका डेवलप हो जाएगा, वैसे नेटवर्क बढ़ जाएगा, वैसे आपका इनकम भी आते रहेगा। तो मुझे कुछ भी नहीं लगता मैम, मैं तो आईएमसी हमेशा के लिए सबको बोलूंगी और मैं करूंगी भी। बहुत बढ़िया, मतलब पॉजिटिव विचार आपकी मानसिक स्थिति को और अच्छा बनाती है। आप मन से तन से बहुत सुंदर दिखते हैं। वनीता जी का कहना है कि आपको नेगेटिव थिंकिंग अपने ऊपर नहीं आने देना चाहिए। आप जितने पॉजिटिव रहेंगे उतना ही अच्छा आपका काम बनेगा। जब एक बार काम अपना लिए हैं तो उस काम को आगे बढ़ के करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब वनीता जी। आपके सोच और विचार जरूर जरूर आपको आपकी मंजिल तक आगे लेके जाएंगे। और एक बात बोलना चाहती हूँ मैम मैं, हाँ जी। जैसे देखो, लोग बोलते हैं मुझे डिसीज है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है। ये किसी को भी बीमारी नहीं रहती, लेकिन वो मन में जो फोकस करते हैं ब्रेन में, तभी वो बीमार गिर जाते। तो मैं यही बोलना चाहती, हमेशा मैं कैंप लेती हूँ तो यही बात बोलती मैं, कोई भी बीमार नहीं है। जो विटामिन मिनरल्स हमारे बॉडी में कम हो गए हैं, उसी वजह से हम लोग बीमार गिर रहे हैं। क्योंकि हिमोग्लोबिन हमारा परफेक्ट होना चाहिए, कैल्शियम हमारा परफेक्ट होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं क्या वो पता चलता, तभी हमारी बॉडी भी काम करेगी। और हमारा मानसिकता नहीं क्या कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन लोग क्या करते, मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मुझे थायराइड है, ऐसे बोल बोल के एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो हमेशा के लिए करते हैं, वैसे वो बहुत ही गलत है। लेकिन उनको मैं, वैसे डिसीज वाले लोगों को मैं अभी उनके मन में जो पॉजिटिव थिंकिंग ला के उनका, यानी मन का पूरा जो गंदगी उनको निकाल के, ये आईएमसी के इस आईएमसी प्रोडक्ट में नहीं क्या अभी वो यानी फोकस कर रहे हैं सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। जैसे कि हम जानते हैं महिलाएं हमारी बहुत मल्टीटास्किंग होती
वह एक समय में बहुत सारे काम एक साथ कर लेती, घर संभालना, जॉब संभालना, बाहर संभालना, सामाजिक कार्य संभालना। तो एक समय के बाद वो अपने शरीर में बहुत सारे बदलाव महसूस करती। ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे वनिता जी? उनको इन्हें ये संदेश देना चाहूंगी, क्या सवेरे आपको उठने का थोड़ा नहीं क्या टाइम चेंज करना पड़ेगा। सवेरे उठ के जो काम करना है वो जल्दी से काम करके आपको बाहर निकलना है। जब बाहर निकलेंगे आप तभी आप काम में सक्सेस हो पाएंगे और हमारे जैसे लेडीज बन पाएंगे आप। अगर हमारे जैसे बनना पड़ेगा, बनना चाहते हो, तो वैसे आपको उठने का जो है टाइम वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि 5 बजे उठना है हम लोगों को, सब काम करके 7 बजे निकलना है फील्ड पर। जब 7 बजे निकलेंगे तो रात के 9 बजे तक हम घर में आएंगे, तभी हमारा बिजनेस एकदम रोलिंग में आएगा। तो वैसे सब लेडीज अगर करना चाहते हैं तो हम बता रहे वैसे अगर करेंगे तो सब लेडीज हमारे जैसे हो जाएंगे। मतलब आप मानसिक और शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट बनाना चाहती है महिलाओं को। हाँ मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा, बिजनेस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आप, जिससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हैं? ऐसी कोई महिला जिससे आप बहुत मोटिवेट होती, जिसको आप अपना आइडल मानती और सोचती हैं कि मैं इन्हीं के टाइप ही बनूंगी? ऐसा कोई, ऐसा कोई पर्सनालिटी है आईएमसी बिजनेस में जिससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ? हाँ मैम, मेरी जो अपलाइन है दीप्सिका मैम, मैं उनको देख के हमेशा मोटिवेशन होती हूँ। और थैंक यू मैम, दीप्सिका मैम, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, यहाँ पर मौका मिला है मुझे लाइव में आने के लिए। तो कैसे मैडम को मैं हमेशा देखती, मुझे भी लगता है मैडम के समान हम भी हो जाए। मैडम को हमेशा हम देखते तो जैसे बात करने का तरीका, उनके नहीं क्या बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका भी उनका बहुत अच्छा है। तो उनको हमेशा देखते तो वैसे भी हम बन जाए, ऐसा हमारे मन में हमेशा लगता है मैम। ऐसे अपलाइन हमारे साथ है तो हम बहुत यानी थैंक्स करना चाहते हैं भगवान को कि हमारी जो अपलाइन है बहुत अच्छी है और हम लोगों को भी मिली है। उनकी कौन सी बात आपको बहुत अंदर तक ऐसा फील हो गया है कि नहीं, मुझे तो यही चाहिए? इस ऐसी कौन सी बात है जो दीपशिखा मैम की आपको बहुत अच्छी लगी है? दीप्सिका मैम, हम लोगों को मिले थे, मैं जो पहली बार मिली थी सीटीएस में, चेयरमैन ट्रेनिंग में मिली थी यानी दिल्ली में, तभी मैं मैम के साथ बात की, तभी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा मैम बातें करते तो बातों से बहुत अच्छा लगता है, क्या वो बात भी किए तो ऐसा लगता है मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके बातों से मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। मतलब उसका, उनका सपोर्ट करने का नेचर आपको बहुत पसंद है, हाँ उनके मैम। सीखने का नेचर। तो एक फीलिंग आ जाती है कि उनका सपोर्ट मुझ तक है, तो हाँ मैम। काम आगे बढ़ने की इच्छा होती है। बिल्कुल सही हाँ। कहा। अगर अपने से बड़ों, अपने बड़े लेवल के व्यक्ति का हाथ आपके सर में रहता है तो आपको काम करने की और इच्छा होती है, आपके इरादे और मजबूत हो जाते हैं। तो क्या है कि आपके जितने भी परेशानियां आती है उससे आप डटकर सामना कर हाँ मैम। लेते हैं। बहुत ओ, सही कहा आपने वनीता जी। आपके बच्चे आपको कितना सपोर्ट करते हैं? बच्चों को ऐसा लगता है अरे यार, मम्मी तो हरदम बाहर जाती है, मम्मी जॉब में बाहर रहती है, मम्मी बिजनेस के पर्पज से बाहर रहती है, तो कभी ऐसा नहीं लगा बच्चों को कि मम्मी हमको समय नहीं दे रही? हाँ बच्चों को पता है मैम, हमारे यहाँ कुछ नहीं था, हम जैसे जिंदगी गुजर रहे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब से हम जिंदगी ऐसे निकाल रहे थे। तो उनको पता है हमारी मम्मी अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम कुछ घर में नहीं कर पाएंगे। तो उनको बचपन से इन्हें नहीं किया, बहुत छोटे थे तब से पता है मम्मी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हम मम्मी को सपोर्ट करेंगे। तब बच्चे हमारे छोटे थे तब से मैं रख के बिजनेस कर रही, तो उनको भी पता है, तो वो कभी नहीं बोलते कि मम्मी हम लोगों को टाइम निकालो। मैं कभी कभी मैं एक दिन ऐसे रुक जाती हूँ, तो उनको अच्छा भी लगता, फैमिली के साथ रुकना तो पड़ता है एक एक दिन, क्योंकि फैमिली भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए नहीं क्या। हमारे पति जो हमारे बच्चे लोग, उनको अगर हम टाइम देते हैं तो उनको भी अच्छा लगता। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बिजनेस करते हैं, हम दोनों भी बिजनेस करते हैं। तो लेकिन हमारे मेरे हस्बैंड को अभी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इसकी वजह से वो अभी घर पर है। लेकिन मैं अकेली निकलती तो मेरे गाड़ी को ड्राइवर रखती हूँ, ड्राइवर को लेके मैं बाहर निकल जाती, बड़े बेटे को लेकर मैं बाहर निकल जाती हूँ। तो मेरा बड़ा बेटा भी बहुत सपोर्ट कर रहा है मुझे बिजनेस में, तो उनको कभी नहीं लगता ऐसा। उनको अच्छा लगता है कि मम्मी बाहर भी जाती तो कुछ बिजनेस भी बढ़ जाता, हमारा इनकम सोर्स भी बढ़ जाता। बहुत बढ़िया, मतलब आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट है। हाँ मैम। और अगर फैमिली का सपोर्ट रहता है तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। सही बात है।
और बताइए वनीता जी, आप कैसे इस आईएमसी बिजनेस, किसके थ्रू इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया? जो मेरे अपलाइन थे, जैसे मैं एमवे बिजनेस करती थी तब से तभी वो बिजनेस नहीं क्या आईएमसी बिजनेस बताने के लिए आए थे मेरे पास। मैं थोड़ी निगेटिव हो गई, लेकिन उन्होंने आई ड्रॉप के बारे में बताना शुरू कर दिया। आई ड्रॉप डलवा भी दिए मेरे आंखों में, तभी मुझे अच्छा लगा, थोड़ा फीलिंग भी फीलिंग होने लगा, क्या आई ड्रॉप की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट है। तो हम अगर गरीब लोगों को नहीं क्या आई ड्रॉप देते, उनको भी रिजल्ट मिलता, चश्मे का पानी भी कम होता, मोतिया बिंदु काट बिंदु नहीं होता, और जो मैकुलर सही है वो भी मिल जाता। और जो रेटिना में प्रॉब्लम है ज्यादा से ज्यादा, अभी रेटिना की वजह से ज्यादा बीमारी भी बढ़ रही, चश्मे का पॉइंट भी बढ़ रहा है, लेंस में प्रॉब्लम आ रहा है। लेंस कितना भी डाले तो भी कुछ काम नहीं करने वाला है। लेकिन ये आई ड्रॉप अगर 70 रुपए का डालेंगे लोग तो उनका रिजल्ट भी आएगा। वैसे करते करते हमने अपलाइन को मना नहीं किए, उनके पास हम आईडी लगवा लिए। लेकिन हमारे अपलाइन अभी भी सिल्वर है, हम चेयरमैन निकल गए। उनको वो हमेशा मुझे बोलते, मैम आप मुझे अभी नहीं क्या प्लान बताओ, आप कैसे चेयरमैन निकले हो, क्योंकि मैं तो सिल्वर हूँ, लेकिन आप चेयरमैन निकले, आप बहुत एक्टिव हो, आप बिजनेस पे बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं। मैं बोली सर आपने जो हम लोगों को प्लेटफॉर्म पर नहीं क्या लेके आए, लेकिन आप ही नहीं क्या ऐसे बोल रहे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आपसे सीखना पड़ेगा वनीता मैम, क्योंकि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क करने वाली एक लेडीज हो। और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जो इलाके में मैं जो पुलिस कैंप लेने जाती हूँ, तभी सब पीएसआई लोग भी बोलने लगते हैं, क्या गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से एक लेडीज आप ही हो इतना ड्रीमर या एक्टिव, क्या सभी को इतना मेंटेन करते हो मैम, क्या कभी आपको देखे तो लगता नहीं कि आप कभी किसी को गलत बताए हो। तो ऐसा हमने पूरा ये बिजनेस में आने के लिए बहुत ये किए। और नहीं तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं क्या करूं एमवे करते समय, लेकिन एमवे से बहुत अच्छा ये बिजनेस मुझे मिला, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है मैम। आप स्वागत करते हैं हमारी सीपी मैम का, जो आ चुकी हैं। दीपशिखा मैम, ओवर टू यू मैम। ओके मैम, थैंक Hello, यू good मैम। IMC and a very, very good evening to all. गुड इवनिंग मैम। जी, good IMC वनीता जी। गुड एमसी मैम। आज बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक ऐसी महिला को सुन रही हूँ जिनसे मैं एक बार मिली हूँ, और इनका कॉन्फिडेंस मैंने वहां पर भी देखा था जब हम एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे, और कितनी कॉन्फिडेंटली अपनी बातें रख रही थी। और मैं बताना चाहूंगी दर्शकों की, एक ऐसे एरिया से आते हैं जहां पर ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, इनके लिए सेफ्टी नहीं है जहां पर, और इतना डेवलप्ड नहीं है इनका वो एरिया जहां से वनीता जी आते हैं। परंतु ऐसे लोकेशन ऐसे लोकेशन से होने के बावजूद भी इतने मेहनत से आज उन्होंने चेयरमैन लेवल। आवाज नहीं आ रहा है मैम। हाँ, थोड़ा वो नेटवर्क पीछे से बैकग्राउंड कुछ ऐसा आ रहा है, वो एक्चुअली काम चल रहा है। यस। अच्छा। सो बहुत गर्व फील होता है जब ऐसे लोकेशन से, वैसे रिमोट लोकेशन से भी महिलाएं आकर काम करती हैं और अपने सपनों को एक ऊंची उड़ान देती हैं। तो वनीता जी, मुझे आप पर बहुत ज्यादा गर्व है कि आप मेरी टीम से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आप मेरी टीम से हैं। और आपकी सीपी होकर मैं बहुत ज्यादा गर्व महसूस करती हूँ। और यूं ही आप आगे बढ़ते रहें, और थैंक जो यू मैम। अपना जो नेक्स्ट ड्रीम लेवल है आप उसको अचीव करें, यही मैं कामना करती हूँ। और आज आपने थैंक जितनी यू। भी बातें कही, मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से आज बहुत कुछ सुन रही हूँ, सीख रही हूँ। क्योंकि आपको आईएमसी में काम करते हुए इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है बॉडी पार्ट्स के बारे में, बीमारियों के बारे में, और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, उन सब के बारे में। ये बहुत अच्छी बात है वनीता जी। इससे पता चलता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने काम में, और कितने लगन से आप अपना काम कर रहे हैं। और एक बात और मैंने सुनी कि आपको अपने इमीडिएट अपलाइन की हेल्प नहीं मिल रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जैसी भी हेल्प की जरूरत है आपको आपकी फील्ड में, वो अवश्य आपको मिले। और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को पूरा करें। सो वनीता जी, आज जब आप पहले तो वैसे आप आए हुए हैं लाइव, लेकिन आज वॉइस ऑफ वुमेन में ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, तो वॉइस ऑफ वुमेन में आज आकर आप कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैम, क्योंकि मुझे वॉइस ऑफ वुमन में जो पार्ट मिला है आज बात करने का लाइव में,
तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम, क्योंकि ऐसा तो मौका कभी नहीं मिलता था लोगों को। लेकिन मुझे तो बहुत एक्टिव, यानी मैं बहुत एक्टिव हो गई क्या। उस दिन मैं बोली थी मैम, मैं भी ये वॉइस ऑफ वुमन में नहीं क्या, यानी एक्टिव होना चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ। तो आपने मुझे लेके आए तो बहुत अच्छा लगा। और लोगों के साथ बात करने के लिए, लोग भी सुनते हैं हम लोगों को देख के, क्या हम कैसे कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। हम एक मेक को देख के लोग बिजनेस करने का भी फैसला लेते हैं मैम। वेरी गुड। और जब मैं अपने लीडर्स को सुनती हूँ इस तरह कॉन्फिडेंटली बात करते हुए, मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है। और लोग आपके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं वनीता जी, ये बहुत अच्छी बात है। लोग आज आपको सुन रहे हैं, आज हजारों लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी स्टोरी को सुन रहे हैं। तो आज जब आप चेयरमैन बन गई हैं, तो अब आप कैसा महसूस करती हैं? वो मान सम्मान जो शायद आपको पहले ना मिलता हो, आज आपको मिलता है, तो आपको हाँ कैसा मैम, महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। जहाँ मैं जाती हूँ तो जैसे हम लोगों को सामने बैठने के लिए मिलता, जहाँ सेमिनार, जहाँ नहीं क्या, हम लोगों से स्पीच यानी देने के लिए लगाते स्टेज पर। मैं स्टेज पर जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि हम नहीं के नेते, जो नेता लोग है ना वैसे बात करते, उसी समान हम लोगों को बात करने का मौका मिलता। तभी मुझे फीलिंग लगता कि हम चेयरमैन गए। इतना अच्छा हम लोगों को, जो कंपनी के डायरेक्टर है हमारे, तो चेयरमैन लेवल पर हमारे अशोक भाटिया सर, उनका जो लेवल हम लोगों को मिला है, उनका भी मैं थैंक यू अदा करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा हम लोगों को लेवल भी उन्होंने दिलवाया है मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो श्रुति जी। जी मैम। जी, तो श्रुति जी हमारी आज की को होस्ट हैं, और आपने ढेर सारी आज वनीता जी से बातें करी हैं। तो आ, आप भी इनके बारे में अब आप कैसा फील कर रहे हैं कि जैसे ये आपको, जब आप इनसे कॉल पे बात कर रहे थे, हाउ कॉन्फिडेंट ये थे, और आज कैसे कॉन्फिडेंट हैं? क्या इनमें परिवर्तन आया है? तो आप क्या कहना चाहेंगे वनीता जी के बारे में? सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी कि ऐसी महिलाएं लोगों के लिए मिसाल होती हैं, जो एक ऐसे डिपार्टमेंट में कार्य कर रही है जहाँ पे उनको स्ट्रांग होना, स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। ऊपर से वहां दूसरे साइड उनका दूसरा फेज ये है कि वो ये जो बिजनेस है, आईएमसी बिजनेस, वो पूरे इमोशंस का बिजनेस है, एक फैमिली बिजनेस है। तो वहां पे आपका स्ट्रिक्ट होना या हार्ड होना या हार्श होना बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अगर आप अपने डाउनलाइंस के साथ बहुत हार्श है, तो डाउनलाइन आपसे कोई भी अपना कंफ्यूजन क्लियर नहीं करेगा। तो वो दो फेज को वो एक साथ जो निभा रही है, वो लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि एक महिला दोनों फेस को एक टाइम पे कैसे मैनेज कर रही है। तो वो सैल्यूट है मैम को कि आप वो चीज कैसे मैनेज करते हैं। तो ये दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि आपको आज सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिली हैं कि आप जिस समय जो आपको इमोशंस या जो नेचर अपनाना हो, जो जरूरी हो, वो चीज आप लोगों के सामने रख सकती हैं। इसीलिए महिलाओं को भावनाओं की देवी कहा गया है। जो इमोशंस उनके परिस्थिति के अनुसार आते हैं ना, वो पुरुषों में नहीं होते। ये आप मानती हैं? मुझे ऐसा लगता है मैम कि इस बात से आप सहमत हैं। यस मैम। हाँ ग्रेट। मैम। वनीता जी की जो मुस्कान है ना, कि ये हर सिचुएशन में मुस्कुराती रहती है, जो उनका बेस्ट पार्ट है, जो मैंने हमेशा देखा, पॉजिटिव। ये बहुत पॉजिटिव रहती हैं, बहुत मोटिवेटेड रहती हैं। और मैं वनीता जी की पूरी टीम से ये वादा करती हूँ कि मैं बहुत जल्द महाराष्ट्र आके आप सबसे मिलूंगी। और आज मैं ये लाइव सबसे कह रही हूँ कि मैं वनीता जी की पूरी टीम से मिलना चाहूंगी बहुत जल्द। मैं प्लान करती थैंक हूँ। यू और मैम। थैंक यू। वनीता जी, अब ये कहीं ना कहीं मेरा सपना हो गया है कि मैं आपको नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेकर जाऊं, जितनी जल्दी हो ओके सके मैम। हम प्लान ओके ओके, करते हैं। थैंक यू। चेयरमैन अब थैंक यू। आपके लिए पुराना हो गया है, आपको हाँ मैम। करना ही पड़ेगा, है ना? हाँ मैम, मुझे चल, भी आगे बढ़ना है। मुझे भी ऐसा लगता, मैं आगे की लेवल जो अचीवमेंट करूंगी तभी मैं सक्सेस हो गया, ऐसा मुझे महसूस होगा मैम। ग्रेट ग्रेट, यही यही स्पिरिट होना चाहिए। और हाँ जितने मैम। भी ऑब्स्टिकल्स आए, और कोई व्यक्ति भी आपकी हेल्प तब करता है जब आप खुद स्वयं की हेल्प करते हैं। हाँ जब मैम। आप खुद की हेल्प करते हो और खुद का लेवल बढ़ाते हो, तो उसको फील होता है कि मैंने इस व्यक्ति की हेल्प क्यों नहीं की। जिसने भी हाँ आपकी हेल्प नहीं की, आपके बिजनेस में
देखिएगा, आप स्वयं की हेल्प करिए। आज जब आप चेयरमैन खुद की बदौलत बन सकती हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको सीपी बनने से भी नहीं नहीं रोक, रोक सकते। राइट? यही तो वुमेन पावर है, यही तो वॉइस ऑफ वुमेन है कि हम बिना सपोर्ट के भी इतना सब कुछ कर सकते हैं। तो आगे तो पिक्चर अभी बाकी है। बाकी है। मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप बहुत कॉन्फिडेंट वुमेन हैं और बखूबी अपना काम करती हैं। और मेरा ढेर सारा प्यार आपके लिए वनीता जी। आप आगे बढ़ते रहें। और आज आपने बहुत नॉलेजेबल बातें करी हैं, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। बिकॉज श्रुति जी, आज इन्होंने कोई भी ज्यादा नेगेटिव बातें नहीं करी हैं, राइट? इनको पता है ऑब्स्टिकल हैंडलिंग क्या है, इनको पता है कि ओवरकम कैसे करना है, ये कैसे काम करती हैं। आज वनीता जी ने आज सभी दर्शकों को बताया है और उनकी नॉलेज से ही पता चल रहा था कि वो प्रोडक्ट के बारे में कितना ज्ञान रखती हैं। जी श्रुति जी। मुझे एक सवाल आपसे यही करना था। जैसे आज मैंने वनीता जी से मिली और उनकी बातें सुनी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे रूरल एरियाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आगे आना चाहती हैं, पर किसी ना किसी वजह से उन तक बातें पहुंचती नहीं है या वह आगे आने से डरती हैं। तो उनको एज अ टीम लीडर, जैसे शी इज अ लीडर, तो उनको कैसे आगे लाना चाहिए? क्या क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए कि वो महिलाएं आगे आ सके? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में एक ही तरीका होता है, बिकॉज सबके पास वहाँ मोबाइल नहीं होता है ना वनीता जी? सबके पास ना वहाँ ना नहीं नहीं है होता मैम, है, कवरेज भी नहीं रहता। नहीं रहता है, राइट? तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में होम मीटिंग्स के अलावा और वहाँ रीजनल लैंग्वेज की भाषा, वहाँ की जो भाषा है उसमें आप बात करें। बिकॉज अगर मैं सडनली ग्रामीण क्षेत्र में वहां पे जाके बात करूंगी, मुझे वहां की भाषा नहीं आएगी। परंतु हाँ अगर मैम। वनीता जी अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, होम मीटिंग और डेमो ही एकमात्र तरीका है बिजनेस करने का कि जो महिलाएं वहां देखेंगी वही वो करेंगी, जो दिखता है वो बिकता है। दिखता यही है मैम। तरीका है ग्रामीण क्षेत्र में काम करना कि आप होम मीटिंग्स करें और चाहे वो तुलसी ही लें पर उनको यूजर बनाएं, उनको यूजर ओके बनाएं, रिपीटेड यूजर बनाएं, उनको ओके। आदत हो जाए आपके प्रोडक्ट की। हाँ, मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्र में लोग हो सकता है ज्यादा ये फिनाइल वगैरह तो कोई यूज करते नहीं है, ये सारी चीजें यूज करते नहीं है, परंतु वहां पे बीमारियां हर किसी को बीपी है, हर किसी को शुगर है, छोटी छोटी बीमारियां, महिलाओं की निजी बीमारियां बहुत ज्यादा है, पीरियड्स के बारे में आज तक जानकारी नहीं है, पैड सैनिटरी नैपकिन के बारे में उनको जानकारी नहीं है, जो अब हम उनको दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जाके होम मीटिंग्स कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका होगा काम करना और ग्रामीण क्षेत्र से महिलाओं को उठाना। और वनीता जी जैसी महिला ही जो सशक्त हैं ऑलरेडी, वो ऐसा काम कर सकती हैं। और मुझे उम्मीद है वनीता जी इसी प्रकार काम करती भी होंगी और आगे भी करेंगी अपने क्षेत्र में काम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, सो ओवर टू यू श्रुति जी। आप जो भी आपके सवालात हैं करके आप क्लोजिंग कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों से पहले पूछना चाहूंगी, अगर आपके मन में वनीता जी के लिए कोई भी सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि आपको कुछ भी सवाल उनसे लगता है तो। ओके मैम। जैसे मुझे कमेंट्स बॉक्स में दिख रहा है दीपशिखा मैम के लिए है कि मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए दीपशिखा मैम, एवरीवन वांट्स टू यू, सभी को आप चाहिए, यू आर ऑन डिमांड, मतलब सबको चाहिए कि मैम विजिट करें, एक एक ना एक बार मैम का कमेंट बॉक्स में लोगों का कमेंट है, मुझे भी सपोर्ट चाहिए। अनु तुली जी का कहना है कि यस मैम, मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए। यस अनुतुली जी, आप जिस भी क्षेत्र से हैं, जिस भी स्टेट से हैं, आप प्लीज मुझे लिखकर बता सकती हैं और डेफिनेटली जिस भी माध्यम से मैं आपकी मदद कर पाई, मैं निरंतर कोशिश करती रहूंगी कि मैं आपकी सहायता करूं। और थैंक यू वेरी मच। और वनीता जी जैसे सशक्त महिलाओं की हमें और ज्यादा जरूरत है महाराष्ट्र में, नागपुर में, कि वनीता जी जैसे महिलाएं आगे आए, काम करें और सेल्फ डिपेंडेंट रहें। और वनीता जी की मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को, जो यूजुअली हम इमोशनल फेस को नहीं डिस्प्ले करते हैं, वनीता जी के हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब चल रही है और चलती ही आ रही है। एंड शी इज अ सिंगल लेडी जो अपने बच्चों को भी संभालती हैं, उनके बेटे हैं और काफी बड़े बच्चे हैं, उनको भी संभालती हैं, खुद को भी संभालती हैं, हस्बैंड को भी संभालती हैं और घर भी संभालती हैं।
उनके हस्बैंड को रिसेंटली पैरालिसिस का अटैक भी आया था, उसके बावजूद आज आप मुस्कान देखिए महिला के चेहरे पर, आपको कहीं से भी उनके चेहरे से ये नहीं लगेगा कि वो उदास है, निराश है, डिमोटिवेटेड है। यही वॉइस ऑफ वुमेन है, यही एक सशक्त महिला की पहचान है कि उसके जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो मुस्कुराते हुए दूसरों के लिए आती है। आज वो अपने लिए नहीं, वो और महिलाओं को प्रेरित करने के लिए आई हैं, वो अपनी बातें आज रखने के लिए आई हैं कि वो और कितनी अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए आई हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो उनकी टीम मेंबर्स क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनकी टीम में मैक्सिमम वुमेन ही हैं, मेल का रेशियो बहुत कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो इमेजिन, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो आज मुस्कुरा रही हैं, वो अभी भी मुस्कुरा रही हैं, जो उनकी सशक्त होने की पहचान है। मुझे आप पर बहुत ज्यादा गर्व है वनीता जी कि थैंक यू मैम। आप जैसी महिला की अपलाइन लीडर हूँ, बिजनेस पार्टनर हूँ, आप जैसी महिलाएं ही मुझे मोटिवेट करती हैं और मुझे और सशक्त बनाती हैं। और आप लोगों की परेशानियों के आगे अगर मैं कभी भी थोड़ी बहुत भी डिमोटिवेट होती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जब मेरे लीडर्स इतने मोटिवेट रहते हैं ऐसे सिचुएशंस में भी, तो मेरी सिचुएशंस तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। ओके राइट? मैम, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, हम जैसों को थैंक यू मोटिवेट मैम। किए। महिलाएं हमेशा किसी का ताकत बनना चाहिए, खुद के लिए सहारा नहीं बनना चाहिए, है ना? यस, हाँ मैम। वॉइस ऑफ वुमेन का यही एक बोलना चाहिए संदेश है कि महिलाएं कमजोर नहीं है, अबला नहीं है। आज की महिलाएं बहुत स्ट्रांग है और हर फील्ड पे आगे हैं, और कंधे से कंधे मिला के वो काम कर रही, चाहे बिजनेस हो चाहे घर, वो हर फील्ड पे बहुत आगे। तो हर महिलाओं को, हम सभी का यही संदेश है कि आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, बस काम मेहनत से और मन लगा के करिए, परेशानियां आप ही आसान हो जाएगी। क्यों वनीता जी, हाँ मैम। आप अपने दर्शकों को और कोई संदेश देना चाहेंगी? अभी तो आप बताए, मैं भी बताई, अभी तक क्या उनको संदेश यही, क्या सब लोग एक मेरे को हाथ पकड़ के अगर काम करेंगे तो बिजनेस भी बढ़ेगा। लेकिन काम करने का तरीका कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन होम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता। होम मीटिंग में जितना अच्छा काम होता वह कहीं पर भी नहीं हो सकता। एक जगह पर जमा होके लेडीज को सैनिटरी नैपकिन का यानी पैड पैड का डेमोस्ट्रेशन दिखाना, पैड क्या काम करता है, क्या होता है, क्या नहीं। जो आजकल व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम जो आ रहा है वो लेडीज को क्यों आ रहा है, जो बच्चे नहीं हो रहे वो क्यों नहीं हो रहे, वो उनको बताना है। क्योंकि सैनिटरी नैपकिन की वजह से वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम कम हो रहा है लोगों का, और जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनका बच्चा भी हो रहा है। क्योंकि मेरे हाथ से अभी मैं बता रही मैम, जैसे मैंने 2 लेडीज को दी थी ट्रीटमेंट। एक लेडीज को 15 साल हो गए थे शादी को, लेकिन उनको बच्चे नहीं थे, लेकिन उनका अभी उनको लड़की हो गई, 5 महीने की लड़की है। और एक बंदे को 25 साल हो गए थे शादी को, उनको लड़का हो गया। और अभी 2 लेडीज प्रेग्नेंट है। क्योंकि मैं जो मेडिसिन देती हूँ, लोग बोलते आप डॉक्टर तो नहीं हो, लेकिन मैम डॉक्टर से भी ज्यादा आपको जानकारी है सभी बीमारी के बारे में। और मेरे पास जो एमडी लोग ज्वाइन है मैम, जो एमडी लोग कैंप रखते मेरा महीने में 2 बार, मैं वहां पर भी जाती हूँ डेमोस्ट्रेशन लेने के लिए और कैंप लेने के लिए। जो मशीन है मेरे पास बॉडी स्कैनिंग का, बॉडी स्कैनिंग में जितना डॉक्टर लोग नहीं बता पाते, लेकिन मैं पूरा डिटेल में बता देती कि आपके बॉडी में क्या क्या तकलीफ है, क्या नहीं, क्या बीएमआई कितना है, आरएमआर कितना है, विसरल फैट कितना है, वो सब कुछ उसमें मैं बता देती। तो लोगों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मशीन में स्कैनिंग करने के बाद ही मैं खुद ही बता देती। उनको लगता है कि आप भविष्यवाणी बता रहे मैम, भविष्यवाणी जैसे बताते हैं वैसे आप बताते हो, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता। उनको सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगता था, हमेशा मुझे बुलाते रहते, मैम आप आते हो तो हमारा फैमिली रिलेशन है वैसे आप लगते हो। और हमेशा हाँ सभी जन मुझे बुलाते रहते, तो सबको फायदा होता। लेकिन वैसे हम लोगों को अपना रिलेशन बना के रखना पड़ता लोगों के साथ और उनके घर के फैमिली के साथ, वैसे सब लोग एक्टिव भी हो जाएंगे और खाना पीना भी मिल जाता और सब लोग भी बुलाते रहेंगे। एक हिसाब से वनीता जी ने आपको बहुत अच्छा ये एक संदेश दिया है, एक तरीका बताया है कि होम मीटिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें महिलाएं घर घर जाके अपने सर्कल में, अपने एरियाज में होम मीटिंग करके लोगों की परेशानियां सुन के, क्योंकि महिलाएं हर किसी के सामने अपनी परेशानी नहीं बोलती, और
वो होम मीटिंग के थ्रू महिलाओं के बीच अपनी परेशानी रखती है और परेशानियां दूर भी होती है। जैसे कि वनीता जी ने बताया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को हल किया है, और जो लोग यहाँ पे सुन भी रहे होंगे, वो देख भी रहे होंगे, वो बिल्कुल इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि इसके थ्रू उनका उपचार हुआ है। बहुत जैसे बढ़िया। देखो मैम, जैसे देखो, लोग आईएनसी में जुड़ जाते हैं लेकिन कुछ यूज भी नहीं करते। हमको क्या करना है, 4 बेसिक प्लान, 4 बेसिक प्लान के ऊपर ध्यान देना है। अगर गाड़ी को 4 पहिए नहीं रहेंगे तो गाड़ी चल पाएगी। वैसे हम लोगों को एसटीपी, शो द प्लान, लोगों की लिस्ट बनाना है, और नहीं क्या, सब कुछ करना है, कांटेक्ट इनवाइट सब करना है हम लोगों को। वैसे हम 4 बेसिक पर ज्यादा ध्यान देंगे, वैसे बिजनेस बढ़ते जाएगा, तो वैसे काम करना पड़ता। लेकिन लोग जुड़ते लेकिन कुछ यूज नहीं करते। एक तुलसी नहीं, एक पेस्ट यानी डेंटल क्रीम भी नहीं यूज करते, तो उनका बिजनेस कहाँ बढ़ने वाला है मैम। खुद को 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, यूजेबल खुद को बनना पड़ेगा, खुद की फीलिंग देखना पड़ेगा पहले, तभी तो हम बाहर जाके लोगों को प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। वैसे अगर करना चाहते सभी लोग, तभी ये आईएमसी कर सकते, नहीं तो बिल्कुल नहीं। आईएमसी करने का उनका कुछ भी फायदा नहीं है, और वो बिन फालतू टाइम पास करने का मतलब भी नहीं। टाइम पास करने वाले लोगों को ये बिजनेस तो बिल्कुल नहीं है मैम। सही बात कहा आपने। जब जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आपको खुद को भरोसा नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आप अगर सामने वाले को बताएंगे तो आप उस चीज के लिए 100% कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। आप उस चीज को आप बता नहीं पाएंगे जब तक आप खुद यूजर नहीं बनेंगे। जब तक ओके। आप यूज नहीं करेंगे सामानों को, दूसरों को एक्सप्रेस कैसे करेंगे कि आपको उससे क्या प्रॉफिट हुआ। इसलिए सबसे पहले खुद को 100% यूजर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक आप यूज करोगे तभी आप उस चीज को शेयर कर पाओगे, और ये बिजनेस का मूल मंत्र है, यूज एंड शेयर इट। शेयर। बहुत सही कहा। इसलिए सबको बहुत अच्छा मूल मंत्र दे रही है वनीता जी कि आप अगर एसोसिएट हैं, आप अगर इस कंपनी में है, तो सर्वप्रथम आप पहले चीजों को यूज करो, 100% यूजर बनिए। उसके बाद आप उस पर काम करिए और लोगों को जोड़े। सिर्फ जुड़ जाने से नहीं होता, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया वनीता जी, आपके साथ बातें करके समय कैसे कट रहा है पता ही नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। जैसे आप जानती हैं वनीता जी, महिलाएं बाहर जाके, जैसे एक गांव एरिया से बाहर जाके काम नहीं कर सकती। हर किसी के घर में इतना फ्रीडम नहीं होता है कि वो गांव बाहर जाके काम कर सके। ऐसी हाँ महिलाओं मैम। को क्या मंत्र देना चाहेगी कि वो अपने बिजनेस को कैसे प्रॉपर बढ़ाती रहे? देखिए मैम, जैसे वो बाहर नहीं जा सकते तो कांटेक्ट इनवाइट करना पड़ेगा, उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, कांटेक्ट के माध्यम से उनका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। उनको लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट बनाएंगे तो उनका बिजनेस भी डेवलप हो जाएगा। वैसे उनको यूजेबल बनाना पड़ेगा, वैसे आईडी भी लगवाएंगे, यानी ज्वाइनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा उनको, यानी कांटेक्ट के माध्यम से। जो लेडीज बाहर नहीं जा सकती उनके लिए ये मैसेज है। जो बाहर जा सकती उनके लिए तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, लेकिन लेडीज बाहर, सब लेडीज बाहर जा सकते हैं, लेकिन उनके मन में एक निगेटिव थिंकिंग ज्यादा रहती है कि हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। ऐसा क्या है, क्या हम बाहर जाके अगर सब बाहर की दुनिया देख पाते हैं, सभी लोगों के साथ बात कर सकते हैं, अगर वो बाहर जाएंगे तो अच्छा बिजनेस भी बढ़ेगा। लेकिन कांटेक्ट से ज्यादा उनका बाहर जाने से बिजनेस बढ़ता, लेकिन उनके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, तभी बिजनेस बढ़ेगा मैम। जैसे मुझे एक वाकया याद है। जैसे सीपी सर की एक मीटिंग थी, जब शिवकांत सर एक मीटिंग ले रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी। बहुत पहले की बात है ये। मैं उस समय एक्टिव लीडर नहीं थी। मैंने सिर्फ उसको ऑनलाइन उस मीटिंग को देखा था। तब उनकी एक बात मुझे याद है, उन्होंने कहा था महिलाओं के पास 2 घर होता है, हाँ एक मैम। मायका और एक ससुराल। वो ससुराल। मायका और ससुराल ही कवर कर लेंगी अगर महिलाएं, तो उनका बिजनेस बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ मैम। कांटेक्ट से कांटेक्ट बढ़ते जाता है और बिजनेस भी बढ़ता जाता है, क्योंकि एक महिला की बात अगर अपने घर वालों से वो शेयर करेगी, तो उसके बाद पर बिल्कुल यकीन किया जाएगा। तो आप लोगों हाँ के मैम। लिए भी एक ये बोलना चाहिए, ये भी एक तरीका है कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्यों अनीता जी, सही कहा ना मैंने? हाँ मैम। सही बहुत है बढ़िया। मैम। बहुत बढ़िया। और बताइए वनीता जी, आप अपने बारे में, आप अपने पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाओं को
कैसे अपनी बातें रखती, कैसे उनकी परेशानियों को दूर करती? अगर कोई महिला कांस्टेबल अगर आपके पास आती है कि मुझे कोई समस्या है, तो आप उसकी परेशानियों को कैसे दूर करती? जैसे मैं जाती हूँ तो मेरी अभी एज तो मैम 41 एज शुरू है मेरी, तो उनको लगता है कि मेरी एज बहुत ही कम है, आप दिखते नहीं हो मैम, बोलते ऐसे एज वाले, और आपके इतने बड़े बड़े बेटे हैं करके हमको भी पता नहीं है, लेकिन इतने बड़े बेटे आपके भैया के समान दिखते हैं आपके बेटे। तो मैं बोलती जैसे हम दिख रहे हैं वैसे क्या आईएमसी का कमाल है, हम खुद यूज भी करते और लोगों को भी देते, तो वो देखने के बाद ही मुझे मांगना शुरू कर देते, मैम आप क्या यूज कर रहे हो, वैसे मुझे कॉस्मेटिक या हेल्थ के लिए कुछ दीजिए, आपके सामान हम भी बन जाए, क्योंकि आजकल कैसे हार्मोन्स का प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है मैम, खाने पीने के वजह से हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहा है, हार्मोन्स को बढ़ाना है, हम लोगों को बैलेंस करना है, वैसी चीजें यूज करना पड़ेगा ना, तभी तो हार्मोन्स बैलेंस हो जाता। तो वैसे उनको हम चीजें भी देते हैं कि ये यूज करो, ऐसे प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर कभी कम भी नहीं होगी और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जैसे मेरे पास थायराइड वाले पेशेंट है मैम, और थायराइड वाले भी है, पाइल्स वाले भी प्रॉब्लम वाले हैं जिनको बिना ऑपरेशन से इलाज हुआ है, पाइल्स वाले लोगों को। तो जैसे थायराइड वाले 100 mg 150 mg के टैबलेट ले रहे थे, डॉक्टर बोले कि हमेशा के लिए लेना ही पड़ेगा, लेकिन उनको जैसे मैंने 6 महीना कंटिन्यू ट्रीटमेंट दी, 6 महीने के बाद उनका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो गया, अभी वो टैबलेट नहीं खा रहे, लेकिन ये आईएमसी का कुछ इन्हें महीने महीने में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज करते रहते मेडिसिन, वैसे उनका थायराइड बिल्कुल अभी नहीं है, क्योंकि उनका 4.5 पॉइंट में क्या होना है थायराइड का नॉर्मल में पॉइंट, लेकिन कभी कभी बढ़ता है कभी कम होता, हाइपो हाइपर दो क्वालिटी का थायराइड है, इसीलिए उनका थायराइड कभी कम कभी बढ़ने लगता, तो उनको बिल्कुल कंट्रोल में रखना है तो आईएमसी का 2-3 प्रोडक्ट तो यूज करना पड़ता है, जैसे हिमालयन बेरी, बीट गोल्ड टैबलेट, तुलसी, गौमूत्र, ऐसे कुछ प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तो उनका थायराइड भी नहीं रहेगा, थायराइड का प्रॉब्लम कभी नहीं होता, लेकिन आयोडीन की कमतरता से जब कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, हमारे बॉडी में स्वेलिंग आना चालू होता है, ये सभी कुछ मुझे तो पता है, अभी पूरे बॉडी का पार्ट का सब बीमारी का मुझे आप जानकारी है। मतलब पूरी आधी डॉक्टर बन चुकी है वनीता हाँ जी। मैम, हाँ 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 मैम के इस इन्होंने अभी बातों ही बातों में दूसरा मूल मंत्र दिया है आप लोगों को, बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, तो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करिए। हाँ पर्सनालिटी मैम, डेवलप होता है तो लोग आप ही पूछते हैं कि आप ऐसे फिट कैसे रहते हो, तो आप वहां हाँ पे बताएंगे कि मैं आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करती हूँ इसलिए मैं इतने फिट रहती हूँ। बहुत हाँ बढ़िया, मैम बहुत हाँ खूब आपके सोच, आपका तरीका है मैम। हम जब से आपको सुन रहे हैं हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिला है, बातों ही बातों में हमको समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला है। और अब बस थोड़े समय में हम इस बातों को विराम देंगे। आपको हाँ कुछ एट लास्ट कुछ कहना चाहते हो आप अपने लोगों से, अपने टीम से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, तो आप बिल्कुल उस चीज को कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा जरिया है, आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं जहां लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपकी बातों को पसंद कर रहे हैं, ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं। जब आप फ्री होंगे उस कमेंट्स को देखिएगा तो आपको और ज्यादा मोटिवेशन होगा कि ओके लोग मैम, आपको कितना पसंद कर रहे हैं, है ना? ओके तो मैम, उनके लिए ओके कुछ ओके। आप आखिरी में संदेश देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं वनीता जी। जैसे मैं संदेश पहले मेरे हस्बैंड के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, उसके बारे में उसके बाद फिर मैं संदेश देना चाहती हूँ। जैसे देखिए जो पैरालिसिस का प्रॉब्लम हुआ था उनको नहीं होता था, लेकिन जैसे मैंने गाड़ी खरीदी उसके 6-7 दिन के बाद ही उनको पैरालिसिस हुआ, उनके पैर फिसल गए थे दो भी, वो नस में उनका प्रॉब्लम आया था। जैसे सेमिनार में हम बैठे थे, चंद्रपुर में सेमिनार था हमारा, वैसे सेमिनार में बैठे बैठे उनको नस में प्रॉब्लम था, तो ब्रेन का यानी सर्कुलेशन थोड़ा चोकअप हो गया, यानी नस में प्रॉब्लम आने के बाद ही वो चोकअप हो जाता है सर्कुलेशन। तो वैसे उनका प्रॉब्लम बढ़ने लगा, फिर दूसरे दिन में हमने डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन डॉक्टर बोले शुगर बीपी तो कुछ भी नहीं है मैम, ये तो नॉर्मल हो गए, लेकिन जैसे डॉक्टर बोले कि हमारा ट्रीटमेंट शुरू है तो आप कोई भी चीज नहीं देना, लेकिन मेरे मन में था कि डॉक्टर का बात करने का तरीका वही है कि हाँ आप, मैं मेडिसिन देता लेकिन आप कुछ भी नहीं देना, लेकिन मुझे पता था जो मेडिसिन दे रहे वो एलोपैथिक मेडिसिन सिर्फ नहीं क्या बॉडी को खोखला करता, लेकिन फाउंडेशन मजबूत नहीं होता। जैसे मैंने आईएमसी का मेडिसिन उसके साथ देना शुरू कर दी तो 1 महीने में चलना फिरना पूरा शुरू हो गया था उनका, यानी पैरालिसिस वाला आदमी तो उठ नहीं सकता 1-1 साल, लेकिन 1 महीने में उनको मैं खड़ी करके यानी खड़ा खड़ा किया, क्योंकि खड़ा करने के बाद
खड़े होने के बाद वो चलना फिरना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने फिर 1 महीना घर में रुकी थी, उसके बाद मैंने भी आईएमसी शुरुआत की। लेकिन ऐसे दिक्कतें आते रहते सभी के, लेकिन कोई भी आदमी सिर्फ मेडिसिन के ऊपर फोकस नहीं करना है अपने एलोपैथी। आईएमसी उसके साथ अगर यूज करते हो तभी रिकवर होते, तभी बीमारी हमारी कम होती। अगर बीमारी को बुलाना देना चाहते हो तो आप एलोपैथी की यूज करो, अगर बुलावा नहीं देना चाहते तो आईएमसी को फॉलो करो। आईएमसी को फॉलो करेंगे, आईएमसी के मेडिसिन यूज करेंगे तो कभी भी बीमार नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमारा जो डेली डाइट टैबलेट है वो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स का काम करता है। वो डेली डाइट टैबलेट हम हर दिन एक लेते हैं तो हमारे बॉडी को अच्छे से इन्हें देखभाल करने का काम भी करता है। तो उसके साथ एलोवेरा ये भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्विसिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेट लॉस करना है हम लोगों को, वेट को ज्यादा नहीं बढ़ाना है। जिनका वेट गेन करना है तो उसके साथ जीवन शक्ति, लिव केयर, ऐसे कुछ प्रोडक्ट यूज करना है, वैसे आप यूज करना पड़ेगा। यही हम बताना चाहते हैं। और बिजनेस के बारे में ये बोलना चाहती हूँ मैं, आपको बिजनेस में डेवलप होना चाहते हो आप, तो जैसे मैंने आज जितना कुछ बात की हूँ उसके, अगर उसके ऊपर आप फोकस करना चाहते हो तो आप बिजनेस कर पाते हैं। तो आप बिजनेस को डेवलप करो और अपलाइन का सपोर्ट कर, अपलाइन आपका सपोर्ट करेंगे, अपलाइन का सपोर्ट मांगो आप। और जहाँ वहाँ होम मीटिंग रखना है, सभी यानी सभी गांव में होम मीटिंग लेना है, अपने गांव में भी सभी जगह पर होम मीटिंग लेना है। सब एरिया में अगर होम मीटिंग लेते हो तभी बिजनेस आपका बढ़ जाएगा। यही मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ, और ऐसे मैसेज को आप सुनेंगे तभी बिजनेस को डेवलप करेंगे। बहुत बढ़िया वनीता जी, आज आपके साथ बात करके हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत परिस्थितियों का कैसे भी हो हमने सामना करना सीखा है। लोगों को आज आपका एपिसोड देख के बहुत सारी बातें वो सीखे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वनीता जी, थैंक यू आप मैम। यहाँ आए, आपने लोगों को बहुत सारी बातें बताई। थैंक हम यू भी मैम। आज बहुत खुश हैं कि हमें ऐसी महिला से मिलने को मिला जो अपने फील्ड पे, अपने जगह पे बहुत ही कॉन्फिडेंट है और अपना कार्य बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज करते हुए दो दो भूमिकाओं को निभा रही है, और उस भूमिका में वो बहुत अच्छी तरह एंजॉय करते करते वो काम को कर रही है। अब एट लास्ट हम गाने के साथ अपना इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और फिर से हम नए एपिसोड के साथ आपके सामने आएंगे। ओके मैम, ओवर टू थैंक यू यू मैम। मैम। थैंक यू। आईएमसी में आके झूम झूम के मस्ती मना, आईएमसी में आके डांस आता है आपको? कदम से कदम मिलाना है, दम पूरा ही लगाना है। कदम से कदम मिलाना है, दम पूरा ही लगाना है। दुनिया को हम दिखाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, लेकर जी, बसंत जी गुड एमसी, स्वदेशी अपनाएंगे। मस्ती मना, आईएमसी में आके झूम झूम के मस्ती मना, आईएमसी में आके। दिल में तूफान है, थैंक यू मैम। भारत हमारी जान है। दिल में तूफान है, भारत हमारी जान है। मिलकर हम अपनाएंगे, गीत खुशी के गाएंगे। मिलकर हम अपनाएंगे, गीत खुशी के गाएंगे। झूम झूम के गुड एमसी, गुड एमसी। एवरीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे, एंजॉय
हमेशा मंजिल को हमने पाना है, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। मंजिल ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, गुड एमसी। गुड एमसी मैम, थैंक यू।